सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास को लेकर बड़ा फैसला किया है। 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे थे। कैबिनेट ने उनके पुनर्निर्वास को लेकर ये फैसला लिया है। देखिए, बांग्लादेशी जो हिंदू हों या मुसलमान हों, सही बात तो ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले महीने हिंदुओं को ट्रक में भर भर के पाकिस्तान भेजा है, जो बहुत प्रताड़ित होके आए थे, तो आपका सीए तो फेल हो गया। अगर सीए आपका काम का होता तो जो हिंदू पाकिस्तानी हमारे दिल्ली की गंदगियों में रह रहे थे उन्हें वापस नहीं जाना पड़ता। तो जब आप उनको भेज रहे हैं तो क्या बात है कि 2024 से 14 से 25 के विषय में बीच में आपने बांग्लादेश में ना मुसलमान भेजना शुरू किया है ना हिंदू भेजना शुरू किए। सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की सरकार बन रही है बांग्लादेश में, तो जो भी प्रताड़ित लोग हैं उनको उनके देश में बसाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही खाने पीने के लोगों के लाले पड़े हुए हैं, ना नौकरी है, ना बिजली है, ना पानी है, ना मकान है, घर में नहीं है खाने, चचा चले चने भुनाने। ये मोदी ने कहा निर्मला जी महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। अपने आप का गौरव का पल है जो संसद के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। देखिए, हम आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के लिए तो पूरा देश का लोग सम्मान करते हैं, समाजवादी पार्टी भी सम्मान करती है, लेकिन हमारे देश में जो इकोनॉमिक कोलैप्स है, क्या देश में सबसे भयंकर समस्या बेरोजगारी नहीं है जिसे एनडीए डील नहीं कर पाई? आपने निर्मला जी ने ही तो पार्लियामेंट में बोला था कि हम सालाना 50 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए। वादा तो 2 करोड़ नौकरियों का था, तो आप नौकरी नहीं दे पाए। अगर आप अमेरिका, यूरोप, रशिया की दुकान भारत में ना चल रही हो, गुड़गांव में, बेंगलोर में, तो भारत के हमारे आधे लोग तो भूखे मर जाएं। आप क्या कर रहे हैं? हमारा एमएसएमई जो भारत की रीढ़ है, ट्रम्प टैरिफ के बाद हमारे उत्तर प्रदेश का भदोही बर्बाद हो गया। कारपेट इंडस्ट्री हमारा कन्नौज का इतर इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। फिरोजाबाद का कांच का इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। ब्रास का सबसे बड़ा दुनिया में सेंटर मुरादाबाद की इंडस्ट्री है। आप पूछिए उनके मालिकान से, रो रहे हैं वो। हज़ारों करोड़ के माल हमारे पोर्ट्स पे पड़े हुए, बंदरगाहों पे। तो जो आर्थिक विषमताएं भारत में फैली हैं, ऐलान से कुछ नहीं होगा। ज़मीन पे सच्चाई ये है कि भारत का एक बड़ा युवा वर्ग बेरोज़गार है, उसके हाथों में काम नहीं है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा नहीं दे पाई। सर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय पे समाजवादी पार्टी का आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ कहा। हम ये चाहते हैं कि ये जो हज़ारों साल का भेदभाव है 80% आबादी के साथ, वो भेदभाव बंद हो और किसी के साथ अन्याय ना हो। पूरे देश में हमारे मुल्क के जो मुखिया हैं वो अपने आप को आजकल पिछड़ा नेता बनाने की चैंपियनशिप में लगे हुए हैं। अगर आप पिछड़ा चैंपियनशिप में आना चाहते हो, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों में कितने वीसी ओबीसी हैं, कितने अनुसूचित वर्ग के हैं। आपको बताना पड़ेगा कि कितने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलजी के ऑफिस में कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने थाने के आंकड़े निकाले थे, 90% एक जाति के लोग हैं। तो जब इतनी सामाजिक विषमताएं हों और आज पूरे विश्वविद्यालयों में जो शिकार है, टारगेट पे है, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो सदियों से भेदभाव को झेल रहे हैं।
तो जो भी हुआ है हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये भेदभाव कैसे ख़त्म होगा। अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, और हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं कि किसी के साथ अन्याय हो। ममता बनर्जी का एक बयान आया, उन्होंने फैक्शन में लौटने वाले थे, उससे पहले ही दुर्घटना घटी। देश में लोगों की सुरक्षा नहीं है, पहले अहमदाबाद में इतने लोगों की जान गई और अब इस हादसे में अजीत पवार की जान चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी अगर कोई बात कह रही हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। आदरणीय संजय राउत जी भी कुछ कह रहे हैं, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा है कि इस पे एक गहरी जांच बिठाई जानी चाहिए। पिछले महीने के जो महाराष्ट्र के प्रकरण हैं, अजीत दादा पवार जिस तरह की सिंचाई विभाग के महाघोटाले की बात कर रहे थे, आदरणीय संजय राउत जी की माने तो वो तो वापसी की तैयारी कर रहे थे, और वो जो जहाज से कंपनी है उसके सारे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात हैं। और जितने फर्जी बाबा हैं इस देश के, सब उसके जहाज में टहलते हैं। किसके पैसे से टहलते हैं नहीं मालूम। तो आदरणीय ममता दीदी ने समाजवादी पार्टी उसका कंप्लीट समर्थन करते हैं, और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए। सर लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में बीवीजी राम जी, विपक्ष ने हंगामा किया, कानून वापस लो के नारे लगाए, उधर एनडीए के सांसदों ने भी समर्थन में नारेबाजी। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति मोहतरमा हैं, उनके जो बजट भाषण है उसको कैबिनेट तैयार करती है। कैबिनेट में मुखिया उसके अप्रूवल करते हैं। तो सवाल ये है कि जो जी राम जी, आपने NRSGA को ख़त्म कर दिया, आपने महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया। मांग सिर्फ इतनी थी, जब UPA 1 में कॉमन मिनिमम ड्राफ्टिंग में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, तो नेताजी मरहूम का ये कहना था कि मजदूर किसान जो हैं वो भुखमरी झेल रहा है। जहां आदरणीय अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री पहला काम किया कि जो ऋण थे किसानों के माफ़ किए, 12 में प्रमुख पहली घोषणाओं में से मरहूम नेताजी चाहते थे कि कुछ ऐसा हो हमारे देश के मजदूरों के लिए कि उनको काम का गारंटी हो, उनकी कोई मजदूरी तय हो जाए। तो आपने दिन नहीं बढ़ाए, आपने मजदूरी नहीं बढ़ाई। तो समाजवादी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ये चाहते हैं कि मजदूरों का जो मेहनताना है वो मिनिमम 15,000 रुपये होना चाहिए। ये तो मुख्य मुद्दा है। इस देश का मजदूर इमारतें बनाते हैं, हमारा जो नेशन बिल्डिंग है वो उसमें लगे होते हैं, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो प्रत्येक परिवारों के जो मजदूर थे उनको साइकिल देना, उनका हेल्थ का सिक्योरिटी, उनकी पेंशन की योजना, साइकिल की जो योजना थी मजदूरों के लिए, उसे भाजपा ने ख़त्म कर दिया। तो ये कोरा बकवास उद्घोषण था, भाषण था। हमारा ये कहना है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो NRSGA का जो कॉन्सेप्ट है, आज पूरे देश के मजदूरों का ये मांग है कि आप काम के दिन बढ़ाइए, और उसका जो उनकी मांगे हैं, जो मेहनताना है, उसको मानने का काम तो आप करेंगे नहीं। तो इसलिए मजदूर किसान जो वर्ग है वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली पार्टी है, मजदूर किसान गरीब की पार्टी नहीं है।